प्लास्टिक्स, हमारी जीवन रेखा। चाहे हम कितना भी ख्याल रखें, चाहे हम कितने भी सतर्क रहें, कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं और आपात स्थितियों का निर्माण होता है। लेकिन हमारे साथ होते हैं प्लास्टिक्स, हमारा ख्याल रखने के लिए। अस्पताल में प्लास्टिक आपके सामने अलग अलग रूप में आते हैं। सलाइन बोतल, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, कैथेटर्स, ब्लड बैग, यूरिन कलेक्शन बैग्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रे और एक्सरे फिल्म्स इत्यादि। समय से पहले पैदा होने वाले नवजात शिशु की अत्यधिक देखभाल जहां की जाती है, वह नियोनेटल इंक्यूबेटर भी प्लास्टिक से बना है। ये तो सिर्फ शुरुआत है और अगर हम थोड़ी सी भी खोज करें तो हमें पता चलेगा कि नए और बेहतर कृत्रिम अंगों एवं आरोपण संसाधनों यानी कि इम्प्लांट डिवाइसेस को बनाने के लिए अत्याधुनिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त लोग खास तरीके से तैयार किए गए प्लास्टिक से बने ब्रेसेस, स्प्लिंट्स और अन्य प्रोस्थेसिस यानी कि कृत्रिम अंग का उपयोग करते हैं। और फिर हृदय के वाल्व, पेसमेकर में वायर्स की परत हो या प्लास्टिक से बने जोड़, जो देखना हमारे लिए असंभव है। आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक के उपयोग के परिणाम स्वरूप चिकित्सकीय खर्च में कमी, बीमारियों के फैलाव में अटकाव और भविष्य की स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में सुधार होगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल ने चिकित्सा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करते हुए रोगियों को सुरक्षित एवं कार्य पद्धति को और सरल बनाया है। उदाहरण के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग मशीन में धातु के एवज के रूप में प्लास्टिक बहुत ही कारगर साबित हुआ है, जो कि मूलतः अपनी सीमा के दायरे में धातु के पदार्थों को आकर्षित करने वाला विशाल चुंबक है। प्लास्टिक्स का उपयोग सोनोग्राफी मशीन्स में भी किया जाता है। ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान स्वास्थ्य सेवा की एक शाखा है, जिसमें बड़ी मात्रा में उपकरणों के लिए प्लास्टिक्स का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कृत्रिम लेंस डालना अब एक आम बात हो गई है, जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज एवं चश्मों में प्लास्टिक के समावेश ने उनका वजन कम करने एवं संपूर्ण सुरक्षा बढ़ाने में मदद की है। खास सिलिकॉन से बने कृत्रिम कॉर्निया यानी कि श्वेत पटल के दुनिया भर में परीक्षण एवं प्रयोग किए जा रहे हैं। गंभीर रूप से श्रवण शक्ति क्षीण हो जाने वाले लोग प्लास्टिक के मशीन्स के द्वारा उनके कानों में आवाज लौटा सकते हैं। आधुनिक एंजियोप्लास्टी तकनीक में बलून कैथेटर को सीमित स्थान में पारित किया जाता है और फिर बाद में एक निश्चित माप में फुलाया जाता है। बलून चर्बी के जमाव को तोड़कर रक्त वाहिकाओं को बेहतर रक्त प्रवाह के लिए खोलता है। इसमें कुछ हिस्से प्लास्टिक से बने होते हैं। महाधमनी के असरग्रस्त हिस्से को निकाला जाता है और अंतर को लचीले प्लास्टिक्स प्रोस्थेसिस से दूर किया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद प्लास्टिक के जैव अक्रिय गुण के कारण शरीर की जीवन रेखा फिर से एक बार संपूर्ण कार्यक्षम हो जाती है। चिकित्सा में प्लास्टिक ने वरिष्ठ नागरिकों और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। आज के कृत्रिम घुटने एवं नितंब लोगों को आसानी से चलने फिरने में प्लास्टिक पर निर्भर रहते हैं। पैथोलॉजी टेस्टिंग लेबोरेटरीज में वायल्स, टेस्ट ट्यूब्स, डिस्पोजेबल सिरिंजेस और प्लास्टिक से बने विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कई उपकरणों का इस्तेमाल लोगों द्वारा अपने नियमित चिकित्सा परीक्षणों के लिए भी किया जाता है। प्लास्टिक ने भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्लास्टिक के पात्र
एवं उसके आसपास की रोधन व्यवस्था यानी इंसुलेशन सिस्टम ही है जिसने देश भर के दूरवर्ती गांवों में पहुंचने के बावजूद पोलियो के टीके को निर्धारित तापमान स्तरों पर रखने में मदद की है। प्लास्टिक पैकेजिंग अपने विशिष्ट अवरोध गुणों के कारण चिकित्सकीय उपकरणों के लिए खास तौर पर अनुकूल है और वे हल्के फुल्के, कम खर्च वाले, टिकाऊ एवं अन्य पदार्थों के साथ अनुरूप भी है। इसलिए ढेर सारी जीवन रक्षक दवाइयों को सुरक्षित रूप से प्लास्टिक में पैक किया जाता है। आधुनिक फिजियोथेरेपी मशीन्स एवं उपकरणों में प्लास्टिक एक अंगभूत घटक है। सीखने के असामर्थ्य वाले बच्चों में कल्पनाशील कौशल एवं शरीर के अंगों में तालमेल एक मुश्किल कार्य है। शिक्षा सहाय एवं प्लास्टिक से बने खिलौने इस विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेंटिस्ट नियमित रूप से प्लास्टिक एवं पॉलीमर से बनी कृत्रिम बत्तीसी, कृत्रिम दांत एवं स्टेरिलाइजेशन कैसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो गया है कि प्लास्टिक्स स्वास्थ्य के प्रति एवं पर्यावरण संबंधी जोखिम कारक भी नहीं है। प्लास्टिक कम से कम ऊर्जा की खपत करते हैं, उत्पादन के समय कम से कम अस्थिर कार्बनिक पदार्थ छोड़ते हैं और वैकल्पिक पदार्थों की तुलना में पृथ्वी पर कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं। चिकित्सा सेवा के काम में लिए गए प्लास्टिक्स को खुले कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक सहित दूषित जैव चिकित्सा कचरे को अलग अलग प्रक्रियाओं से कीटाणु मुक्त किया जाता है और फिर पूरी तरह से वर्तमान जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार निपटाया जाता है। मीडिया के दल और जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है वो लोग घन कचरा निकाल से संबंधित समस्याओं के लिए प्लास्टिक को दोषी ठहराते हैं। निसंदेह हमें कचरा फेंकने की हमारी खराब आदतों का निरीक्षण करना चाहिए और बेहतर नागरिक समझ के साथ पेश आना चाहिए। अगर हम हमारे पास पड़ोस को स्वच्छ रखें, अगर हम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करें, तो प्लास्टिक हमारी जरूरत में और यथार्थ रूप से हमारा दोस्त बना रहेगा और पीड़ा व यातना के बदले देता रहेगा सुख, सहूलियत एवं सुविधा।